सेवा जब धंधा हो जाए तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। अनुराग ओझा जी, 2024 का चुनाव का डंका बज चुका है। अब क्या मोदी जी फिर 24 में आ रहे हैं? देखिए 2024 की बिगुल बज गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किन आधार पर आएंगे? देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या काम किया है? महंगाई इस देश से कम हुई? बेरोजगारी इस देश से कम हुई? महिलाएं इस देश की सुरक्षित हुई? अब बताइए किन आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव जीतने का काम करेंगे? विकसित भारत के दिखा रहा है सपना। विकसित भारत का मतलब जानते हैं? सपना दिखा रहे हैं। विकसित नहीं, सपना तो आप रात में भी देखते हैं और पता नहीं कौन कौन सा सपना देखते हैं। उस सपने से आपको सफलता मिलेगी? कहानियों कथनी में बहुत फर्क होता है साहब। आप एक चीज बताइए, भारत का डंका तब बजता जब अमेरिका का लोग आके भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है कि भारत का बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है तो भारत का डंका बज रहा है भाई। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप जैसे पत्रकारों ने सिर्फ और सिर्फ अपने चैनलों पर दिखाने का काम किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। डंका उनका वास्तविक में कुछ नहीं बज रहा है। अब की बार 400 पार। क्या चीज 400 पार? सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 400 पार। सीटों की संख्या अच्छा, 400 सीट वोट जीतेगी कौन बीजेपी। देता है? वोट कौन देता है? अब कोई भी दे 400 पार अच्छा, आएगी। नहीं कोई कैसे दे देगा? पाकिस्तान का लोग इंडिया में वोट डालने आएगा, वोट कौन देता है? जनता देगी। जनता देगी। हाँ। तो चुनाव जब जनता वोट डाल देगी उसके बाद में तय होगा ना कि 400 पार जा रहा है या 40 पार जा रहा है। तो काम किया है ना, आप कह रहे काम का विकास सबके साथ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। वो जनता तय करेगी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास, तभी तो सबका होगा। साथ सबका विकास की अगर आपने बात की तो क्या मोदी जी किसानों का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी दलित पिछड़ा आदिवासी का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी सवर्ण समाज का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी मुसलमान समाज का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी महिलाओं का विकास नहीं कर सकते हैं? युवाओं का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास करने के लिए पैदा हुए हैं। मोदी जी सीएए लाए हैं, पता है इससे क्या कहते हैं, हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी। सम्मान देने के लिए करें, उनको नागरिकता दे रहे हैं। देखिए रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं, नागरिकता का खाक देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश से महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं। आपको याद होगा मोदी जी 2014 से पहले कहा कहते थे हम सिस्टम में बैठे हैं, हमको मालूम है जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई हो। बोले थे नहीं बोले थे? अब आप बताइए कि आज पैसा गिर रहा है, दुबला पतला होता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गिरे हुए हैं। बताइए भैया, आप तो बहुत काबिल हैं, सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो कम से कम बोलिए। साहब मोदी जी भ्रष्टाचार पर एकदम अंकुश लगा दिए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिए हैं। जब सब भ्रष्टाचारी जा रहा है, बीजेपी का दामन पकड़ रहा है। आपको याद होगा एक नाम है जनार्दन रेड्डी, छोटा मोटा भूमाफिया है, बहुत बड़ा भूमाफिया नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ अभी 40 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है और अमित शाह जी के साथ में उसकी गुलदस्ते वाली फोटो आ रही है। अब सोचो कितना बड़ा भूमाफिया। अरे इंडिया गठबंधन के तो नजर डालिए, इंडिया गठबंधन वाले जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो आज का जो राजा है ना साहब, वो घबरा गया है, वो इसीलिए पूरे विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने भी मीडिया वाले हैं ना, इन सबको भी जेल में डाल दो, हमको भी जेल में डाल दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये तो कोर्ट का काम है ना, इसमें मोदी का क्या है? इसमें उन बोल रहे हैं। एक चीज बताइए, ईडी किसका, सीबीआई किसका? इस देश का देश का है कि स्वतंत्र सीबीआई एजेंसी देश के लिए काम कर रहा है। बताइए, स्वतंत्र होता है। सीबीआई देश के लिए काम कर रहा है। एजेंसियां स्वतंत्र देश होती के हैं। तमाम जो चंदाखोर हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई बैठ रहा है। देश का है, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तथाकथित इशारों पर काम करते हैं। राजा का जो आत्मा है ना, ईवीएम में सेट हो गया है और पूरा ईडी सीबीआई और ईवीएम हटा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी औकात पता चल जाएगी। न्यायालय फैसला करेगा ना। देखिए लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। अनुराग, आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे न्यायालय पर विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। ईडी सीबीआई कहाँ भेजता है? न्यायालय में। अच्छा, ईडी सीबीआई किसके कहने पर आता है? अरे कहने पर थोड़ी कहने पर किसके आता है बताओ? आपका है प्रूफ? किसके कहने पर आते हैं? नहीं ना, प्रूफ है, झूठा है जो हम लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। सुनने की क्षमता है? हाँ, बोलिए। आप एक चीज बताइए, आप हमको आज भ्रष्टाचारी बोल दीजिए। हाँ। हम जैसे बीजेपी में जाते हैं ईडी सीबीआई हमारे घर का रास्ता भूल जाता है। ये सही है गलत है? अरे तो देख रहा है ना जनता, जनता देख रहा है। जनता तो देख रहा है 24 उसको। में इनकी औकात भी इनको दिखा देगी। देश की जनता अनुराग जी, ईडी सीबीआई आम जनता तक क्यों नहीं जाती? जो घोटाला किया उसी घर तो जा रही है, सबके घर क्यों नहीं जा रही है? सुबंधु अधिकारी कौन था?
शुभेंदु अधिकारी कौन था? कौन था आप बताइए। अजीत दादा कौन थे? बताइए। अजीत दादा कौन थे भैया? कौन थे बताइए? आप बताइए। हेमंत विश्व शर्मा कौन थे? उन सबको क्लीन चिट मिल गई। मोदी जी एक गिलास पानी पीते थे, भाइयों बहनों मित्रों ये भ्रष्टाचारी हैं। अमित शाह भी पानी पीते थे, भ्रष्टाचारी हैं। और जैसे ही वो बीजेपी का दामन पकड़ते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं। तो ईडी और सीबीआई कहीं ना कहीं भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। मोदी जी के साथ जनता है पूरा। मोदी जी का काम जो है, जैसे 5 किलो राशन दे दिया, जगह जगह रोजगार का बोर्ड लगा रखे हैं, रोजगार दे रहे हैं। देखिए, किसी ने कहा था चूहा चूहेदानी में फंस कर क्यों मरता है? आपको मालूम है? क्योंकि उसे अंदर मुफ्त की रोटियां मिलती हैं। अब जिस दिन चूहा समझ गया ना कि चूहेदानी में रोटी मुफ्त की क्यों है, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश से खत्म हो जाएगी। और 5 किलो राशन दे सकते हैं, 5,000 रुपए की नौकरी नहीं दे सकते हैं। अगर हिम्मत है तो रोजगार दे। मोदी जी महिलाओं के सम्मान में कंगना रनौत को उतार दिया चुनाव मैदान। देखिए, आप महिला सम्मान की अगर आप बात करते हैं तो महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले इनके नेता, विधायक, सांसद सब भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। कोई 5 किलोमीटर तक घसीटता है, कोई महिला पहलवानों के साथ में क्या करता है। आपको याद होगा, कई कांड जो है भाजपा के नेता ही करते हैं। और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी बाहों में पसार के रखती है, बैठा के गोदी में खिलाती है। रही कंगना रनावत की बात, कंगना रनावत ने क्या कहा था आपको याद है? 2014 के बाद में आजादी मिली है। गुलाम मतलब भीख मांगने वाली आजादी, गुलामी से भी है, फलाना ढिमकाना क्या कर रही थी। अब आप बताइए कि इस देश के लिए नेहरू जी, गांधी जी, ये लोग जेल में गए थे। जेल में गए थे कि नहीं गए थे? और उस आजादी का अपमान करने वाली कौन महिला थी? बोलिए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, और उस फांसी पर चढ़ने वाले महापुरुष की आजादी उसने दिलवाई, और उसका बेइज्जती करने का काम कौन कर रहा था? बोलिए महाराज। लेकिन कांग्रेस भी तो उनकी बेइज्जती कर रही है ना। सुप्रिया श्रीनेत जी ने ऐसा ट्वीट कर दिया है, उस पर बवाल मचा पड़ा है। वो तो एक बेइज्जती है ना। कौन सी बेइज्जती है? आपको नहीं लगता है कि अच्छा एक चीज बताइए, उसने जब कंगना रनौत ने एक महिला का किससे तुलना की थी, आप सभी जानते हैं। मैं उस शब्द को दोबारा अपने मुंह से नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सुप्रिया को माफी मांगना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के नाते। नैतिकता के नाते तो अगर मैडम देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है आपने? हैं? कांग्रेस की विधवा देखी है आपने? किसने बोला था, आप बता दीजिए, किसने बोला था? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, किसने बोला था? जुबान फिसल गई। इधर आके आपकी भी जुबान फिसल जाएगी। आइए इधर आइए, कैमरे पर आपकी जबान नहीं फिसलती है, मोदी जी की जबान बहुत फिसलती है, तो आप उसको पिलास से पकड़ के खींच के मतलब सही जो कर गलती बीजेपी करेगी वही गलती कांग्रेस भी करेगी। कांग्रेस कहाँ गलती कर रही है भाई? सुप्रिया जी गलती नहीं की। आप मानते हैं कि सुप्रिया जी गलती नहीं की है? देखिए, वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, और उसमें गलती किया है तभी तो। देखिए उनके ट्विटर हैंडल से किसी ने पोस्ट कर दिया। अब वो तो कह रही हैं कि हमारे मोबाइल का पूरा EMI नंबर ले लीजिए, आप ट्रैक करवाइए कि कौन से फोन से किस समय कहाँ पे अपलोड किया गया। अब कर सकते हैं ना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा की एक घृणित मानसिकता है जो समाज के सामने। क्या अब कांग्रेसियों का फोन भी ट्रेस किया जा रहा है? अरे मैडम, सब कुछ मोदी जी ट्रेस कर सकते हैं। कुछ इतना भी कर समय उनके पास कहाँ है, सबका मोबाइल चेक करते रहेंगे। ऐसे कितना आप लोग अगर बीजेपी से जल रहे एक हो। चीज बताएं भाई, हाँ। आप राशन खाते हैं 5 किलो की नहीं खाते हैं? हम नहीं खाते हैं। अब नहीं खाते हैं, तब क्या खाते? ठीक है, आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? खाते हैं नहीं खाते देश की हैं? जनता देश की जनता आप सभी खा खाते रहे हैं? हैं। अब आप कहाँ से हैं? मैं नहीं खाता हूँ मोदी का 5 किलो राशन। आप कहाँ से हैं? सभी देश की जनता आप भी खा रहे हैं। खाते आप हो? खा रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं, मुझे 5 किलो राशन नहीं मिला। आप गरीब थोड़ी हैं। एक चीज बताएं भैया, राशन कार्ड बन ही नहीं रहा। एक लाइन की तो बात की है। अब आप हमारे गोंडा में चले जाइए, हमारा जो कोटेदार है उससे पूछ लीजिए कि अनुराग ओझा को यहाँ पे राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप अयोध्या से आते हैं तो वहाँ पर योगी जी का बुलडोजर बाबत चल रहे हैं, तो वहाँ का अनुशासन कैसे जाए वहाँ पे? देखिए, आपने प्रशासन और अनुशासन की बात की। बुलडोजर से काम नहीं चलता है। आप सरकार को रोजगार, मतलब लोगों को रोजगार कितना दे रहे हैं? आपने अभी देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारे लखनऊ और इलाहाबाद की स्थिति देखी होगी, किस प्रकार से युवाओं के ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं। आपको तो शायद मालूम भी होगा। अरे पूरा उत्तर प्रदेश में हिंदू राज चल रहा है, हिंदुओं की सरकार आ गई है, वो हिंदू क्या नाम है, अच्छा, लेकिन मंदिर उद्घाटन हो गया है। आपको मोदी विकास नहीं देखे जा रहे आपको। देखिए, मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पर, गिरजाघर पर राजनीति नहीं करनी है। अच्छा। युवा यहाँ का 46% से ज्यादा बेरोजगार है।
आप उस पर बात करिए। अच्छा, लेकिन अनुराग जी, कारण क्या है कि हर बार बीजेपी आ जा रही है? एकदम उत्तर प्रदेश में तो एक लहर है, उत्तर भारत हिंदी बेल्ट में एक लहर चल रही है मोदी जी की। कारण क्या है? इतनी सारी कमियां गिनाने के बावजूद वो जीत जाते हैं। देखिए, ईवीएम जब तक रहेगा तब तक ये लोग जीतते रहेंगे। ईवीएम जिस दिन हट जाएगा, कमल भी सूख जाएगा, तालाब भी सूख जाएगा, नरेंद्र मोदी भी सूख जाएंगे। कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। और बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। सर, योगी मोदी जी ने जो भी वादा किया था सारा पूरा कर दिया है। कमल का फूल हमारा भूल नहीं होगा मैडम। जनता की मोदी जी पसंद बन रहा है कमल। उत्तर नहीं, प्रदेश में जनता की 50,000 नौकरियां दी हैं, जानते पेपर दिए हैं लेकिन बच्चे। आप मोदी जी को बहुत बढ़िया पसंद करती हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको मोदी जैसा ही पति मिले। विष्णु के अवतार हैं। तो आप भी लक्ष्मी बन जाइएगा ना मैडम। हाँ। विष्णु का अच्छा, अवतार आप इंडिया गठबंधन को यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं। सुप्रिया जी ने जैसे महिलाओं की अवमानना की, आप अभी एक महिला को मोदी जी की लक्ष्मी बनाने की कोशिश कर रहे मैंने क्या हैं। बताया? इंडिया देश गठबंधन की- क्या साबित करना चाहता है? सुनो तो पहले, हाँ। सुनोगे मैंने क्या कहा? आप लोगों कि की नजर देश में की महिलाओं की बेटियां- इज्जत है। देश की बेटियां, देश की महिलाएं लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को विष्णु बताया गया, अरे उसकी भाई, लक्ष्मी बनने की कौन बात कह कर रहा रहे हैं। अभी आप ही बोल रहे हम हैं। लक्ष्मी और विष्णु को अलग करना चाहते हैं। सुनिए, आप लोग लक्ष्मी और विष्णु को अलग करना चाहते हैं। नहीं, आप एक अरे सत्ता देश के की दलालों, महिला को बेशर्मों, लक्ष्मी क्यों बोल रहे हैं? देश की तमाम महिलाएं लक्ष्मी इंडिया हैं। गठबंधन में माता महिलाओं की यही सरस्वती इज्जत हैं, है। माता सरस्वती हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, अरे सुनिए, फूलन देवी हैं। मैं तो बोलता हूँ मैडम, इनको समझाइएगा ना, अनुराग जी, अनुराग क्योंकि जी। घृणित मानसिकता साफ तौर पर नजर आ रही है। आपके अरे भाई, मोदी जी कह रहे हैं कंगना रनावत लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी के अवतार हैं, देखिए लक्ष्मी और की, उतर गई हैं फील्ड में। देखिए वो कहते हैं कि देवी स्वरूप माताओं बहनों, हाँ, शक्ति पर जब बात हुई थी। और कंगना रनौत को आप किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई मान सकते हैं? लक्ष्मी उनको किस उन्होंने उसका प्रकार- किरदार किया है रानी लक्ष्मीबाई का, वैसे बेबाक होकर बोलती हैं। देखिए, ये झांसा बाई होंगी, ये झांसा देने का लोगों को काम करती हैं। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी मैडम, आपको भी पता है। और झांसी की रानी अब झांसा, आप दोनों को कैसे बराबर? अब झांसे की रानी और झांसे का राजा इकट्ठा हो गया है। आप इतने बड़े कलाकार पे उंगली उठा रहे हैं। अरे भैया, हम कौन सा कलाकार पे उंगली उठा रहे हैं? रानी लक्ष्मीबाई कलाकार थी, नाटक करती थी। कंगना रनौत पे आप मैं रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूँ, एक देश की सबसे वीर महिला कह थी। रहे हैं ना, लक्ष्मी जी हैं, हैं? लक्ष्मी हैं। मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं। मोदी जी की बात पर गधे की बात का और साहब की बात का विश्वास नहीं करना मोदी की गारंटी पूरी देश मान रही है, आप उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहे मोदी जी हैं। की गारंटी क्या है? हम हिंदू हैं और मोदी जी भी हिंदू हैं। और हमारे हिंदू प्रथा में है कि जब हमारी शादी होगी ना भैया, तो हम लोग अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरा लेते हैं और बोलते हैं 7 जन्म तक आपके साथ रहेंगे। आपका भी शादी हुआ होगा, यही वचन आपने भी लिया होगा। अब बताइए क्या मजबूरी रही कि मोदी जी यशोदाबेन को छोड़ दिए थे? तो जब सवालों से भागने लगते हैं तो आप निजी टिप्पणी निजी करने पर लगते चल हैं। जाते हैं। प्रधानमंत्री के पत्नी के पास चले जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की पत्नी गारंटी बोली पर है बात कि हो हम रही खुश थी, हैं। गारंटी पर बात हो रही थी। गारंटी, विकास की गारंटी। गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार की भी दी थी, दिया अरे दी। तो 24 में जिताइए ना देंगे। अच्छा, 24 में जिताए। अच्छा, मैडम, हम रोजगार- पूर्वांचल से आते हैं और गांव में बहुत प्रचलित कहावत है अनुराग जी, कि आपने पहली गलती 2014 माफ की जात है, अनुराग जी, दूसरी 2014 बर्दाश्त में- की जात है, दलाली बाद में की हो, और तीसरी गलती में बर्खास्त की जात है। मतलब चाह के तो आप शौकीन होबे करबो, अगर तीसरी बार चाय भी गर्म करके पीजिएगा ना तो वो भी जहर बन जाती है। तो इस देश का तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बैठ गया ना तो आप लोगों के लिए जहर साबित करेगा, उसी राशन में मिला देगा। बस सीताराम। चुनाव सीताराम। सभा पे आप लोगों ने ये वोट देते सभा पे ये कहा था कि हमें रोजगार चाहिए। क्या आप लोगों ने राम मंदिर धर्म के मामले में वोट दिया था। एक चीज बताइए, भाजपा 2014 का मैनिफेस्टो का था, रोजगार था कि नहीं था? महंगाई कम करने का था कि नहीं था? शिक्षा बेहतर करने का था कि नहीं था? जो वादा किया था उन्होंने सारा पूरा कर दिया मोदी जी ने। खा लीजिए आप अपने घर वालों की कसम, घर वालों की अरे कसम वो खा कह रहे के, हैं। आप घर वालों की खा के कसम बताइए कि मोदी जी ने पूरा किया। खाइए कसम, आप बताइए खाइए पूरा- कसम। आप बोल रहे हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं हुआ। आप खा के कसम खाइए, घर वालों की कसम खा के बताइए। सारे मोदी सारे के भक्त मोदी तो नहीं, हैं। आप मोदी का समर्थन बोल अरे रहा है। मोदी भक्त गोबर खा लेंगे तो आप भी खा लेंगे। मैं आपका उम्र की आपको विकास दिख ही नहीं रहा है। सारी जनता बोल रही है, अनुराग जी, विकास जनता कह रही है। सारी जनता बोल रही है। नहीं, आपके नजर से क्या दिखता है? अनुराग जी, चश्मा तो नहीं लगाया है ना भगवा वाला? अरे आप ये तो चश्मा पट्टी उतार लगी दे। है। आंख में पट्टी लगी है इनके। आलू चश्मा लगा लो आप। विकास दिख नहीं रहा है, देश में कितना विकास हो गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट बना दिया, उसके बाद में स्टेशन कितना बड़ा बना विकसित दिया, राम विकसित मंदिर- राष्ट्र बना रहे हैं। रोजगार दे रहे हैं। सारे एक ही बार क्वेश्चन मारो, एक ही बार सारे बोलो, द्वारका पहले आप लोग एक्सप्रेस। बोलो। आप महिलाओं को हर एक देखो, जगह इतना बड़ा सम्मान बोर्ड दिए ना, लगा हुआ है। जंतर मंतर पे। अयोध्या में एयरपोर्ट बना दिया, बंद कहाँ करो। कहाँ एयरपोर्ट बना दिया, उसके बाद में अयोध्या में ट्रेन चला दिया, राम मंदिर बना दिया, उसके बाद में फिर भी आप गिनती में राम मंदिर पे आपने बस, राम मंदिर किसने बनाया? मोदी ने बनवाया।
पत्रकारिता करते हुए कितना दिन हो गए? अब कोई बोलेगा नहीं। आप रुक जाओ, मैडम रुकिए। अरे सुनिए, इन्होंने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने के काम की है, और जिसने भी बोलेगा नहीं कोर्ट पर उंगली उठाया भाई उसको अनुराग ओझा माफ नहीं करेगा। आपको पत्रकारिता करते हुए कितना दिन हुआ? जवाब भी दे रहा हूँ। आपने, मैंने कहा मंदिर किसने बनाया? आपने कहा मोदी ने बनाया। आप बताइए, मोदी ने बनाया है, मोदी ने बनाया है, मोदी ने बनाया है, मोदी ने बनाया है। जवाब सुनिए भाई, सुनिए। आप बताइए, मंदिर मोदी जी ने बनाया है? मंदिर मोदी जी ने बनाया है। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप सवाल मोदी जी ने बनाया है। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए भाई। मोदी जी ने बनाया है। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। मोदी जी ने बनाया है। किसने बनवाया? अभी तक कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्यों नहीं बनवा दिया? आप पढ़े लिखे हो? कितना पढ़े हो? पढ़े कितना? ऐसा नहीं होता। पढ़े कितना? इंटर की पढ़ाई की है। इंटर की हो। इंटर करने के बाद में पत्रकारिता करने का यही हाल होता है। यही हाल लगता है सुधीर चौधरी का भी होगा। सुनिए आप बताइए, राम मंदिर का ताला खुलवाने का किसने काम किया? आप लोग। कांग्रेस ने। आप बताइए कि कोर्ट में ये राम मंदिर वाला मामला लेकर कौन गया था? कांग्रेस ने। ठीक, आप बताइए कि राम की मूर्ति, राम का पूजा पाठ करवाने का काम किसने किया था? मोदी। अरे भाई, कांग्रेस ने। अब सुनिए, आप जो अयोध्या गए हो, कभी अयोध्या गए हो? राम की पैड़ी बनी हुई है, वो किसने बनवाने का काम किया? मोदी ने, कांग्रेस ने। आप हरिद्वार कभी गए हो? हरिद्वार गए हो तो हरिद्वार की हरि की पौड़ी पर जाइए, और वहाँ पे साफ और सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि इस घाट का निर्माण राजीव गांधी प्रधानमंत्री फंड कोष से कराया गया है। अब आप पे सवाल आता है। नहीं, सुनिए, मैं सवाल के जवाब भी दूंगा भाई। आपको भी दलाली की हवा आपकी भी निकलेगी। इधर आइए, कैमरे के सामने एक बार आप आ जाइए। दूध का दूध आपका भी पानी। आप क्वेश्चन मारे हिंदू के खिलाफ कोई बात नहीं। सुनिए भाई, क्वेश्चन पहले बोल देने दीजिए। आप बताइए। मैं अरे इनको, इनकी गलतफहमी दूर कर दें। अरे इनके कैमरा आप लोग सीधा कर दीजिएगा। इनकी है थोड़ा, इनका ठीक कर दे इनको। ये बहुत ज्यादा मोदी जी की भक्ति हो गई। अब बीजेपी का कुछ पहले तो नहीं है। बीजेपी का हम कुछ नहीं। तो बीजेपी के चश्मा भाई, हम चश्मा भी नहीं लगा रखा। अच्छा, आप बताइए, मोदी सरकार ने काम क्या क्या किया है इस देश के लिए? यहाँ से गुंडागर्दी हटा दिया। गुंडागर्दी हटा दी गई है। गुंडागर्दी हटा दी गई है। कितना गुंडागर्दी हटाई गई है। सारे भाग गए छोड़ के। जब गुंडा इस सिस्टम में बैठ जाएगा तो गुंडागर्दी तो खत्म ही हो जाएगी। आप बताइए, काम गिनवाइए, मोदी सरकार का काम गिनवाइए। खुद सारे लोग जाके सरेंडर कर रहे हैं, खुद अपने आप को। आपने तो अभी तक सरेंडर नहीं किया। हम गुंडागर्दी थोड़ी ना कर रहे हैं। आप बताइए, मोदी सरकार का काम गिनवाइए, काम गिनवाइए। बाबा ने कहा था ना कि बिजली आएगी। बिजली आ रही है गाँव में? 24 घंटा बिजली आ रही है। 24 भाई, फिर 8 घंटे फिर बिजली आ रही है ना। 8 घंटा आ रही है ना। 24 घंटा मतलब झूठा हुआ कि नहीं हुआ? झूठा हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ था। उसने क्या कहा था कि पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक हो रहा है। बताइए, वो झूठा है कि नहीं है? झूठा है कि नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ उसका? मैडम शांत रहिए। कार्रवाई कब की जाएगी? 5 साल बाद। सुनिए भाई, 5 साल बाद होगी कार्रवाई। आप पेपर आज देने गए, पैसा आज आपने खर्च किया है। आप 5 साल 6 साल मेहनत किए, आपका एक बार कभी पेपर निकलता है और उसका भी पेपर लीक हो जाता है। आपके गांव में इतना डायपर भी लीक नहीं होता होगा। अगर आपने प्रेम किया होगा तो आपका प्रेम पत्र भी इतना लीक नहीं हुआ होगा जितना उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया है। आप उत्तर प्रदेश की काम बताइए, और मोदी सरकार ने कौन कौन सा काम देश के लिए किया है? उत्तर प्रदेश की जाके वहाँ की सड़कें देखो। सड़क किसने बनाया है? मोदी ने बनवाया। मोदी ने बनवाया। एक चीज बताइए, अखिलेश यादव ने वहाँ पे सड़क बनाया था कि नहीं बनाया था? एक कितना सड़क मोदी जी ने बनाया बताइए? कितना सड़क इन्होंने बनाया है? कितना एक्सप्रेस बनाया है? योगी सरकार ने कितना एक्सप्रेस बनाया? आगरा एक्सप्रेस उन्होंने बनाया है। पढ़ के आइए, अखिलेश यादव ने बनाया है। आप एक चीज आपको बताते हैं कि योगी जी की सरकार में सिर्फ एक एक्सप्रेस बना है, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस। और उसकी किलोमीटर आपको नहीं पता होगा। किलोमीटर भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जितना उसके क्या नाम है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, जहाँ से मोदी की डिग्री आई है चाचा, तो उतना ही मोदी जी आपको भेजे होंगे और उतना ही आप पढ़ के आए होंगे। अगली बार से पढ़ के आइएगा और 12वीं के बाद में पत्रकारिता की डिग्री भी लेकर आइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।